हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। और एक बड़ा टॉपिक आता है 20 नंबर में, ऑक्सीजन सप्लाई इन हॉस्पिटल। इसके अलावा इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन भी निकाल सकता है वो, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया तो पूछ सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर करके, तो वो भी इसी के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे और ध्यान से आप वीडियो देखना, आपको ईजी समझ में आ जाएगा। नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना PDF देख के, या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं उसको निकाल लेता हूँ, टूल्स में जाना है अपने को, ब्रश ले लेना। ओके, तो ब्रश आ चुका है अपना, ब्रश से अपन करेंगे काम। ऑक्सीजन सप्लाई इन हॉस्पिटल। ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है भाई, ऑक्सीजन की नीड तो होगी ना। RBC ऑक्सीजन लेके जाती है, फिर टिश्यू तक जाता है ऑक्सीजन, फिर मेटाबॉलिज्म होता है ऑक्सीजन की हेल्प से। तो ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होगी ही, इंसान बॉडी हो भले ही एनिमल बॉडी हो, कोई भी चीज़, वो ऑक्सीजन तो है, सबकी ज़रूरत है। लंग्स के एल्वेलाई एयर से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी के लिए अब्जॉर्ब करते हैं। तो फेफड़ों के जो एल्वेलाई सबसे लास्ट पार्ट होते हैं ना, फेफड़ों में छोटे छोटे होते हैं पार्ट, जो एल्वेलाई बोलते हैं, एयर सैक्स बोलते हैं जिनको, वो क्या करेंगे, हवा से ऑक्सीजन लेंगे और पूरी बॉडी के लिए उसको अब्जॉर्ब करेंगे। ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम में ले जाने का काम एल्वेलाई करेगी। भाई ब्लड स्ट्रीम में ले जाने का काम कौन करेगी? वैसे तो RBC करती है ना, RBC ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रैवल करती है, तो वो ऑक्सीजन साथ में लेकर जाती है, लेकिन एल्वेलाई उसको ट्रांसफ़र करेगी, किसको? RBC को देगी वो चीज़ें। कार्डिक और रेस्पिरेटरी फेलियर के दौरान ह्यूमन बॉडी इनफ ऑक्सीजन सप्लाई प्राप्त नहीं कर पाती है। भाई अगर कार्डिक फेलियर हो गया, किसी को कार्डिक अरेस्ट हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ गई, खतरनाक वाले अस्थमा वाले पेशेंट में कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसके दौरान क्या होगा, ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिक्कत हो गई है। अब कैसे सप्लाई करें? एंड डेथ कोज करवा सकती है, फिर डेथ हो सकती है इंसान की ऐसी कंडीशन में। सो ब्रीदिंग डिसऑर्डर के ड्यूरिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की नीड होगी अपने को, है ना। अगर किसी इंसान को ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, सांस लेने वाले तकलीफ़ है, तो उसके लिए फिर अपने को क्या चाहिए? सप्लीमेंट्री क्या यूज़ करते हैं? एक तो एग्जाम में मेन कॉपी होती है, एक सप्लीमेंट्री कॉपी होती है। तो सप्लीमेंट्री साथ वाली होती है 2-3 पेज की। तो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन का यूज़ अपन करने वाले हैं, ताकि ह्यूमन को जिंदा रखा जा सके, अलाइव रखा जा सके, ठीक है। तो इसके लिए अपने को किसकी ज़रूरत होगी? फिर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का हॉस्पिटल में वाइडली यूज़ किया जाता है। वाइडली मतलब बहुत लंबे चौड़े स्तर पर यूज़ किया जाता है। एक्यूट एंड क्रोनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से डिजीज़ एक्यूट हैं, नॉर्मल डिजीज़ हैं, से लेके क्रोनिक बहुत खतरनाक डिजीज़ तक को अपन ट्रीट कर सकते हैं सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की हेल्प से। इसके लिए वेरियस डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। भाई ऑक्सीजन सिलेंडर से काम थोड़ी चल जाएगा, इसके अलावा भी तो चीज़ें चाहिए ना। तो अलग अलग डिवाइसें होंगी यहाँ पे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए डिफरेंट टाइप की इसके अंदर डिवाइसेस काम में ली जाएंगे। तो क्या क्या डिवाइस होंगी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन सिस्टम, ऑक्सीजन गैस आउटलेट जनरेटर और लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम इसमें शामिल किए जाते हैं। तो बेसिकली इसने क्या बताया, ये ऑक्सीजन के जो सप्लाई के मेन जो हैं इक्विपमेंट या फिर बोल लो टाइप्स हैं, वो बताए इसने। ऑक्सीजन सिलेंडर काम में लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन सिस्टम में काम में लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को जनरेटर करने वाले चीज़ें काम में लेते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम काम में लेते हैं। तो एक टाइप से सोर्स हो गए भाई, इन चीज़ों का यूज़ करके अपन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो बात करते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है। भाई ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो मैनी वेरियस साइजेस के ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल हैं। अलग अलग साइज़ के ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो अवेलेबल हैं अपने पास में। E टैंक, H टैंक, C टैंक, D टैंक। कितने हो गए जी? 4 हो गए। ये पोर्टेबल इसमें सभी नहीं होते। देखो C एंड D टैंक वो पोर्टेबल होते हैं, ये जो C और D हैं वो ही पोर्टेबल होते हैं। E टैंक C एंड D टैंक से बड़ा होता है। ये जो E टैंक होता है वो C और D जो अपने पोर्टेबल हैं उनसे बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अलग अलग साइज में ऑक्सीजन सिलेंडर वो अवेलेबल होते हैं, है ना। टाइप बता दी E, H, C, D, ये 4 टाइप बता दिए। C एंड D है वो पोर्टेबल होते हैं, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह पर अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोर्टेबल है ना, पोर्टेबल बनाया जा सकता है किसी भी चीज़ में, जैसे व्हील चेयर के साथ अटैच कर दिया या फिर स्ट्रेचर के साथ में अटैच कर दिया, तो इन चीज़ों के साथ उसको अटैच किया जा सकता है। E टैंक जो होता है वो C एंड D टैंक से बड़ा होता है। बस ऑक्सीजन सिलेंडर एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। तो कौन सी? स्टेनलेस स्टील मत बता देना, एल्यूमिनियम बताना है। इसमें कंप्रेस्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फील करी जाती है। कंप्रेस मतलब जिसको कंप्रेस किया गया प्रेशर के साथ में दबा के, और उस ऑक्सीजन को भर दिया जाता है सिलेंडर के अंदर, यानी इसको एटमॉस्फेरिक से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा,
मतलब जो वातावरण है अपना नॉर्मल इन्वायरमेंट, वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट मतलब उसको निकालेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन भी तो थी ना दूसरी, तो उसी से उसको लेंगे अपन ऑक्सीजन को निकाल के, और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर को 2200 PSI पर प्रेशर से फिल किया जाता है। ये यूनिट होती है प्रेशर की, है ना। 2200 PSI पर उसको भर देंगे, उसको प्रेशर लगा के उस सिलेंडर के अंदर भर देंगे। हायर प्रेशर से फिल करेगी ऑक्सीजन यूज़ के दौरान कांस्टेंट फ्लो को अलाउ करेगी जब तक कि टैंक खाली ना हो जाए। तो हाई प्रेशर से बनने का क्या फ़ायदा है भाई, जब अपन काम में लेंगे सिलेंडर को तो उस टाइम क्या होगा, कांस्टेंट फ्लो बना रहेगा, मतलब जब तक ख़त्म नहीं होगा पूरा सिलेंडर तब तक फ्लो एक टाइप का ही रहेगा, मतलब एकदम से चलता रहेगा फ्लो। तो इसीलिए उसको प्रेशर से भरा जाता है। तो ये उसके पीछे रीज़न है। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं, मतलब दिक्कतें क्या आ सकती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करने से। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन फायर को बहुत जल्दी कैच करती है, मतलब आग बहुत जल्दी पकड़ती है जो कंप्रेस करी होती है वो। सिलेंडर की मूवमेंट साउंड क्रिएट, नॉइज़ क्रिएट करती है भाई, शोर मचाती है। अब सिलेंडर को लेके जाएंगे तो शोर तो आएगा क्योंकि वो भारी है और मेटल का बना हुआ। सिलेंडर हैवी होता है और एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर यूजुअली कंटामिनेटेड होते हैं, क्योंकि भाई पेशेंट के टच में आते रहते हैं बार बार, पेशेंट को छूना, फिर उसको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उसको सिलेंडर को छूना, तो इस टाइप से वो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, वायरस वगैरह लग सकते हैं, तो वो कंटामिनेटेड होते हैं। सिलेंडर केवल 5 से 6 घंटे तक ही सप्लाई कर सकता है भाई, 5 से 6 घंटे तक ही ऑक्सीजन दे पाएगा ये तो। अब आता है सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन सिस्टम। अब सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन सिस्टम क्या होता है, देखो एक तो पोर्टेबल सिलेंडर देख लिए अपन ने, अब सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन सिस्टम की बात करते हैं। हॉस्पिटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंस्टेंट एंड कांस्टेंट रेट से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा हॉस्पिटल के डिजायर्ड लोकेशन पे। तो हॉस्पिटल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक तो सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन सिस्टम, जो कि इंस्टेंट मतलब तुरंत अपने को चाहिए तो, और कांस्टेंट मतलब बराबर रेट से, है ना, कम ज़्यादा नहीं होगा। एक रेट से फ्लो चल रहा है तो चल ही रहा है, उस रेट से वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा कहाँ पे, जब जिस लोकेशन पे अपने को रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है अपने को वहाँ पे। ये सेफ़ एंड रिलायबल सिस्टम होता है, एक तो सेफ़ होता है, रिलायबल होता है, मतलब विश्वास करने लायक चीज़ होती है, सेफ़ होता है, सुरक्षित होता है, जिसमें फॉलोइंग कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो सेफ़ है, रिलायबल है, और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। देखो ऑक्सीजन मैनीफोल्ड रूम जहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर रखे होंगे वो है मैनीफोल्ड रूम। कंट्रोल पैनल जहाँ से इसके प्रेशर वगैरह को कंट्रोल किया जाएगा वो है ना, फ्लो को कंट्रोल किया जाएगा। पाइपलाइन नेटवर्क कॉपर का बना होता है, मतलब तांबे की बनी होती है, पूरा पाइपलाइन बिछाया होता है पूरे हॉस्पिटल के अंदर वहाँ से, और लास्ट में जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वहाँ पे कनेक्ट किया होता है उसको। फिर आता है अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम में क्या होगा कि अगर प्रेशर वगैरह कम हो गया, ऑक्सीजन का कम ज़्यादा हो गया, या फिर गैस का सिलेंडर खाली होगा, देन फिर अलार्म सिस्टम वो अपने को एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, उससे पता चल जाएगा तो चेंज कर देंगे, या फिर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो भी कम ज़्यादा करेंगे उसको, ठीक है। टर्मिनल गैस आउटलेट वो होता है जहाँ से लास्ट में गैस निकलेगी, जैसे हॉस्पिटल का कोई ICU है या फिर NICU है, MICU है, जहाँ से भी निकलेगी, सर्जिकल ICU है, जो भी है वहाँ से अपना टर्मिनल गैस आउटलेट मिलेगा, वहाँ पे अपने को लास्ट में गैस मिलेगी। तो ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के वहाँ से गैस ली जाती है। फिर तो एक एक पढ़ते हैं, चलो। मैनीफोल्ड रूम क्या होता है, सबसे पहले मैनीफोल्ड रूम की बात करेंगे अपन। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड रूम जो होता है, अच्छे से लगा देना यार, क्यों फिर से ख़राब कर रहा है, चलो जी। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड रूम जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है ऑक्सीजन सप्लाई का। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर एंड कंट्रोल पैनल सिस्टम कंटेन होता है। तो भाई सबसे सेंट्रल पार्ट, जो मुख्य पार्ट, केंद्रित पार्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन मैनीफोल्ड रूम। मैनीफोल्ड रूम जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह रखे जाते हैं, मैंने बताया ना आपको, है ना, जहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम वगैरह, अलार्म सिस्टम जो लगा होता है वहाँ पे। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर एंड कंट्रोल पैनल सिस्टम कंटेन होता है, कंट्रोल पैनल भी होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे रखे होते हैं। मैनीफोल्ड रूम में 2 से लेके 20 तक सिलेंडर हो सकते हैं, क्योंकि अपने को सप्लाई अच्छी खासी चाहिए तो सिलेंडर भी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे। फिर ऑक्सीजन मैनीफोल्ड रूम ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए भाई, ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, कि ऐसे नहीं कि सिलेंडर चढ़ाने पड़ रहे हैं 5वें 6ठे फ्लोर पे, उसको ग्राउंड फ्लोर पे रखना चाहिए कि गाड़ी आए और गाड़ी खाली करके चली जाए, उसको डिलीवरी आराम से हो जाए। डिलीवरी व्हीकल के लिए रूम का ईजी एक्सेस हो, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर आने ले जाने में ईजी एक्सेस होना चाहिए, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे बना रहे हैं। रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब हवा वगैरह अच्छे से आने जानी चाहिए उसके अंदर। फ्लोर का लेवल ग्राउंड लेवल से 1 मीटर होना चाहिए, मतलब जो फर्श है वो नीचे ज़मीन से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, इतना लेवल होना चाहिए। अब देखो डायग्राम दिखाता हूँ आपको मैं, ये है ऑक्सीजन मैनीफोल्ड रूम। देखो इसमें कितने सारे सिलेंडर पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 का डायग्राम बनाया, और सारे के सारे को ये पाइप लाइन देखो यहाँ पे ऊपर लगा के यहाँ जा रही है, सबकी पाइप ऊपर जा रही है, इससे कनेक्ट हो रही है।
फिर ये मेन सप्लाई बनेगी, यहाँ पे सब एक इकट्ठे हो गए, यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं देखो दो, ये प्रेशर वगैरह वाल्व लगे होते हैं, वो बताते हैं कितना प्रेशर है, और फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ से एक वाल और है, और उसके बाद में ये सप्लाई होगी हॉस्पिटल के अंदर। तो ये है आपका मैनिफोल्ड रूम। उसके बाद में आपका पोर्टेबल सिलेंडर देखो कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ था खोलने के लिए, यहाँ पे प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज क्या बताएगा कितना प्रेशर है, कम ज़्यादा हुआ, पूरा ख़त्म हो गया तो वो बताएगा। फिर फ्लो मीटर होता है, फ्लो मीटर से जाएगी आपकी नली लगी हुई है, नली लग के आगे डिलीवरी डिवाइस तक चली जाएगी, मास्क वगैरह लगा रखा है। तो इस टाइप से ये चीज़ें आपकी होती हैं। चलो आगे डायग्राम और भी हैं वो देखेंगे बाद में। तो ये आपने को बता दिया मैंने। फिर आता है कंट्रोल पैनल। भाई कंट्रोल पैनल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रेशर रेगुलेटर कंटेन्स होते हैं। प्राइमरी मतलब जो मेन, जहाँ से जैसे एक तो आ गया ये आपका सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया, सिलेंडर को मेन पाइपलाइन से कनेक्ट करने के बाद में जो आएगा वो एक हो जाएगा प्राइमरी। उसके बाद में एक होगा सेकेंडरी जो आगे जाएगा, है ना, आगे मिलेगा अपने को। प्राइमरी तो ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पे लगाएं वही मिल जाएगा, वो प्रेशर बता देगा डायरेक्ट, लेकिन सेकेंडरी फिर आगे वाली पाइपलाइन में लगा होगा, जो रिक्वायर्ड प्रेशर को रेगुलेट और कंट्रोल करेंगे इन पाइपलाइन। तो क्या करते हैं भाई ये कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल करेंगे प्रेशर को, है ना, रेगुलेट करते हैं उसको, कंट्रोल करते हैं पाइपलाइन के अंदर। प्रेशर रेगुलेटर को ऑक्सीजन के हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रेगुलेट किया जाता है। तो प्रेशर रेगुलेटर जो होता है, रेगुलेशन करने वाला, उसको बहुत हाई प्रेशर पर मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, रेगुलेट किया जाएगा। तो ये आपका हो गया कंट्रोल पैनल। अब इसके अंदर पाइपलाइन में कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करेगा। तो ये कंट्रोल पैनल का काम है कि भाई पाइपलाइन के अंदर कांस्टेंट रेट से प्रेशर रहना चाहिए। दी पाइपलाइन नेटवर्क क्या होता है? पाइपलाइन कॉपर से बनी होती है, जो कंट्रोल पैनल एंड पेशेंट केयर यूनिट्स लाइक आईसीयू, पीआईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, है ना, सर्जरी आईसीयू से कनेक्ट होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो पाइपलाइन क्या होती है भाई? पाइपलाइन कॉपर से बनी होती है, विभिन्न टाइप के आईसीयू में लगी होती है, और वो क्या करेगी? अपने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी। चलो जी, अलार्म सिस्टम की बात करते हैं। क्या होता है अलार्म सिस्टम भाई? अलार्म सिस्टम ऑक्सीजन गैस के प्रेशर को मॉनिटर करेगा। अलार्म सिस्टम क्या करता है? ऑक्सीजन गैस का प्रेशर मॉनिटर करेगा, उसको देखेगा कम ज़्यादा तो नहीं हुआ। अगर प्रेशर स्पेसिफाइड वैल्यू से लोअर या हायर होगा तो अलार्म सिस्टम क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा और लाइट इंडिकेशन शो करेगा, ताकि सिलेंडर को रिप्लेस किया जा सके। अगर प्रेशर कम ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तो उसको पता चल जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होगा, चेंज करो भाई अब, तो रिप्लेस करने के लिए बोलेगा। और साथ में एक